हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह गुजरात के एक ज़िले जुनूबी तापी में एक मस्जिद में गुंडे घुस करके मस्जिद का कुफ़ल तोड़ा है और कुरान की बेहुरमती की है। वो ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ और इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि किसान एहतिजाज ख़त्म कराने पुलिस भेस में आरएसएस और बीजेपी गुंडे सरगर्म हो गए, इल्ज़ाम लगाया है। और लगातार इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर और गाज़ीपुर बॉर्डर पर लगातार जो है हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। मैं आपको वहाँ की वीडियोस जो इस वक्त आ रही हैं, तस्वीर आ रही हैं, वो ताज़ा तरीन वो भी दिखाऊँगा। उधर एंकरिंग के ख़िलाफ़ इंडिया टुडे की कार्रवाई जो है वो सामने आई है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखाऊंगा। तो वहीं पर टीआरपी तनाज़े में रिपब्लिक और टाइम्स नाउ की रविका कुमार आमने सामने आ चुके हैं, उसकी भी तफसीलात रखूं। इसके अलावा भी बहुत सारी ख़बरें हैं नाज़रीन, जैसे मिस्र में किस तरह की ख़बरें आती हैं। देखिए कि पढ़ाई में हसद की वजह से तालिबान ने अपने हमजमात को जहर दे करके मार डालने की कोशिश की है। तो वहीं पर एहतिजाजी अनासिर के हाथों तराबलस बल्दिया की इमारत नजर आतिश हुए लबनान से आ रही ख़बरें हैं। बहुत सारी वीडियोस वगैरह हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और उसके लिए क्या करना है नीचे आप लोगों के पास तफसीलात पूरी तरह से आ चुकी हैं। नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ गुजरात, जहाँ से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कि गुजरात के ज़िला जुनूबी तापी में वाक़ तारीख़ी टाउन सिंघोद में चंद गुंडों ने मस्जिद का कुफ़ल तोड़कर कुरान मजीद की बेहुरमती की है। कुरान मजीद के कई नुस्खों को आग लगाई और दीगर किताबों को भी जला दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर यस्सी रोहिल ने कहा कि किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, अलबत्ता नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर मुजाहिद नफीस ने चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी को मकतूब लिखते हुए इस वाक़े के खिलाफ एहतिजाज दर्ज किया और खातियों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। ये वाक़या रियासत में अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश है। जमात इस्लामी हिंद गुजरात के सेक्रेटरी वासिफ हुसैन ने इस वाक़े की मजम्मत की और कहा कि खातियों को फौरी सज़ा देनी चाहिए। 10 दिन कबल ही ज़िला कच्छ में फ़िरक़ावाराना फसादात फूट पड़े थे। जैसा कि आप जानते हैं वीएचपी के जुलूस के दौरान तशद्दुद से एक शख्स भी हलाक हुआ था, लेकिन पुलिस ने बरवक्त यहाँ इस खबर को पूरी तरह से फैलने नहीं दिया और पूरी तरह से हालात को काबू करने में कामयाब हुई। लेकिन गुजरात में महसूस होता है कि लगातार यहाँ पर हिंदुत्व के शरपसंद अनासिर कोशिश कर रहे हैं पुरअमन माहौल में भंग डालने के लिए। अब जो है यहाँ के मस्जिद में घुस करके, वो भी टाउन वाली मस्जिद में घुस करके ताला तोड़ करके अंदर जो है कुरान की बेहुरमती करने की और जलाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात को एक मरतबा फिर भगवा दहशतगर्द या शिद्दतपसंद अनासिर जो है निशाने पर लिए हुए हैं और यहाँ पर लगातार पूरी तरह से जो है फसादात भड़काने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ख़बर है इस वक्त जो हिंदुस्तान के हालात और बिलखुसूस सिंगू बॉर्डर पर और गाज़ी बॉर्डर पर कल रात से जिस तरह का सिचुएशन है वो आप जानते हैं। इस वीडियो को सबसे पहले आप देख लें। इस वीडियो में राकेश टकेत को आप रोते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने इसमें इल्ज़ाम लगाया है कि जो है उनके आंदोलन को ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कभी नहीं छोड़ेंगे। इस दरमियान में इनके रोने की इस वीडियो वायरल होने के बाद इनके घरों के पास मुजफ्फरनगर में जो है लोग जमा हो गए और वहाँ पर जमा होकर के जो है उनसे कहा कि बल्कि ये तक खबर आ गई कि कल रात में यहाँ गाँव से उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारे किसान निकल गए। ये राकेश टकेत का घर है जहाँ पर जमा
होकर के किसान जो है मुश्तइल होकर के नारे लगा रहे हैं, किसी भी हालत में आंदोलन ख़त्म ना करने की जो है दुहाई देते हुए। कल रात में बहुत सारे किसान निकल चुके थे गाज़ीपुर बॉर्डर में राकेश टिकैत को सपोर्ट करने के लिए, और अभी भी निकलने का सिलसिला जारी है। इस दरमियान में बिजनौर से भी कुछ किसान निकले, तो उस वक्त जो है पुलिस से जो है क्या कुछ यहाँ हुआ और किस तरह की जो है ये हो रही है, मुठभेड़ हो रही है, आप यहाँ इस वीडियो में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम ये तीनों वीडियो कुछ वक्त के लिए आपको सुनने के लिए छोड़ते हैं, फिर मैं पूरी तफसीलात आप लोगों के सामने लेकर के चलता हूँ। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ये देखिए, ये मंजर भी वीडियो वो वीडियो है जो वीडियो कल रात का है कि जैसे ही राकेश टिकैत पर जो है जुल्म सितम करने और पूरे आंदोलन को ख़त्म करने की बात सामने आई, तो पूरी तरह से जो है सिंगू बॉर्डर पर पहुंचने, गाज़ीपुर बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश हुई किसानों की। उस वक्त यहां पर भी ये बातें हुई। ये थोड़ी थोड़ी आवाज़ के साथ ये पूरी वीडियोस आप देख लें। फिर आज जो सिचुएशन सिंगू बॉर्डर पर पैदा करने की यहाँ की कुछ मकामी लोगों की जानिब से हुई है, मैं उस पर तबसरा करूँगा। पूरे देश के किसानों बर्बाद क्या बात देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे, तो राकेश टिकैत भट्टा साजिश खुल गई। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, हुआ क्या? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, उनके 300 लोग यहाँ पे है, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया। अपने किसान को मैंने यहाँ पर बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर आएगा, उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। गांव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए जिस कौज के लिए आए हैं। पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश करी, लेकिन हमने पुलिस से रुकेंगे नहीं और हम यहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। जब तक जो भी फैसला सिंगू किसान मोर्चा का होगा, कोई हम मानेंगे, उससे पहले यहाँ से नहीं हटेगा। नाज़रीन गिरामी, किसानों के एहतिजाज को ताकत के बल पर ख़त्म कराने पुलिस सरगर्म हो गई है, और इस वक्त जो है मकामी लोगों का भी साथ लिया जा रहा है। इस तरह की इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो जो आज आ रही है, ये सिंगू बॉर्डर की है। यहाँ के कुछ मकामी लोग यहाँ जमा होकर के सिंगू बॉर्डर पर जो है ये मुतालबा करने लगे कि जगह खाली करो, जगह खाली करो। सिवत पुलिस ने उसको रोक लिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ लोगों का भी इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं। और इसके बाद से जो यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर भी जो है इस वक्त ये पुलिसों का एक बहुत बड़ा जमघटा इसको लाया है। ताज़ा तस्वीरें आ रही है, वो भी दिखाइए कि लगातार इस वक्त जो है पुलिस फोर्स को और फ़ौज वगैरह को जो है सिंगू बॉर्डर पर और गाज़ीपुर बॉर्डर पर लगातार लगाने की कोशिशें हो रही हैं, इसलिए कि सिचुएशन बहुत ही ख़राब होती हुई जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किसानों के आंदोलन में 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसके बाद जो सिचुएशन हुई, बैरिकेड हटाने की यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं। इंतज़ामिया और राकेश टिकैत एक दूसरे के मध्य मुकाबले
मुकाबिल इस वक्त आ चुके हैं, जिसके बाद टकराव का खदशा पैदा हो गया। राकेश टिकैत का कहना है कि चाहे गोली मार दे वो हटने वाली नहीं है। उन्होंने रोते हुए कहा कि किसानों के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पुलिस के भेष में बीजेपी और आरएसएस के गुंडे सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि आप लोग खौफजदा ना हो, हम कवानीन वापस लेने तक पीछे नहीं हटेंगे। टिकैत के गाँव में हज़ारों किसान जमा हो गए। मुजफ्फरनगर में कल महापंचायत तलब की गई। राकेश टिकैत के बड़े भाई खाप चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि राकेश टिकैत के आंसुओं को देखने के बाद मगरबी प्रदेश के किसानों में हमदर्दी की एक लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ मरकजी हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे, यूपी हुकूमत और पुलिस इंतजामिया से कोई बात नहीं की जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पुलिस ने दिल्ली उत्तर प्रदेश के दरमियान रास्ता बागपत सरहद पर जरिए कवानीन की मुखालिफत की। गुज़श्ता 40 दिनों से एहतजाज कर रहे किसानों को हटा दिया। पुलिस इंतजामिया ने चारचुंबी की शब एहतजाज ख़त्म करवाया था, जिसके बाद लगातार जो है किसानों पर जुल्म सितम किए जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वह नाज़रीन गिरामी, सिंगू बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर और दिल्ली का पूरा इस वक्त सिचुएशन बहुत ही, आज शाम तक भी किस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए बताया नहीं जा सकता, इसलिए कि सिंगू बॉर्डर पर मुकामी अवाम जमा होकर के जो है बॉर्डर खाली करने की बात कही जा रही है, जहां पे एहतिजाज किसान कर रहे हैं। तो ऐसे में हालत जो अब तक यहाँ के अवाम खामोश थे वो अचानक क्यों इस तरह से जो है किसानों के ख़िलाफ़ हो गए। यानी मतलब ये निकल रहा है कि अवाम को किसानों के ख़िलाफ़ करके जो है एक सिचुएशन और एक साजिश रचा करके फिर जो है इस माहौल को ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। ये अलग अलग तरह के जो है इल्ज़ामात इस वक्त मरकज़ी हुकूमत पर जो है यहाँ के किसान भी और किसान के लीडरान लगा रहे हैं। बहरकैफ शाम तक कोई और ख़बर आती है तो हम आपके वहाँ की ताज़ा सूरत हाल रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान के मुसाबकती न्यूज़ टेलीविज़न सनअत ने पहली मरतबा रिपोर्टर्स और एंकर्स वाक़यात को तोड़ मोड़ कर पेश करने और बढ़ा चढ़ा कर बताने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। गैर दुरुस्त और मस्क़शुदा रिपोर्टिंग की जा रही है। इंडिया टुडे ने अपने सीनियर एंकर और कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के प्रोग्राम को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली पुलिस की जानिब से फायरिंग और एक किसान की हलाकत की खबर दी थी और इस पर ट्वीट किया था। चैनल ने राजदीप सरदेसाई की 1 माह की तनख्वाह भी काट दी। इस कार्रवाई पर राजदीप सरदेसाई ने कोई तबसरा नहीं किया है। तो नाज़रीन मतलब ये निकला कि अगर आप सच कहेंगे या फिर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ कहेंगे। बहरकैफ उस जिस किसान की मौत हुई है उसमें अभी तक ये खुलकर के सामने नहीं आया है कि पुलिस की गोली से ही उसकी मौत हुई थी या फिर ट्रैक्टर के टक्कर से उसकी मौत हुई थी, जबकि उनके घर वालों का मानना है और कहना है कि पुलिस की गोली से ही उसकी हलाकत हुई थी। और पुलिस का ये मानना है कि नहीं, उस पर उस वक्त कहीं भी फायरिंग नहीं हुई थी, बल्कि ट्रैक्टर की वजह से जो है उसके एक्सीडेंट हुआ था और वो वहीं पे हलाक हो चुका था। इसी की खबर दी थी राजदीप सरदेसाई ने। अब जो है यहाँ पर इन पर जो है सख्त कार्रवाई हुई है, लेकिन जैसे ये कार्रवाई हुई तब से जो है सोशल मीडिया में ये पूरी तरह से ट्वीट किया जा रहा है कि सच बोलने की सज़ा सरदेसाई को मिली है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो मीडिया और सहाफ़त जिस रंग में रंग चुका है वो हम तमाम लोगों के सामने वाज़े है। यही वजह है कि जो है अब एंकर्स, एडिटर्स सब लोग आपसी टकराव में आ चुके हैं। यानी जो जहर फैला रहे थे आवाम के ख़िलाफ़, अब ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही जहर फैलाते नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही इस वक्त एक ताज़ा रिपोर्ट जो आप लोगों के सामने रखना है वो रिपब्लिक टीवी और आर भारत चैनलों को चलाने वाली कंपनी ARG आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली की एक अदालत में टाइम्स नाउ के एंकर नविका कुमार के खिलाफ मुजरिमाना हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। कुमार ने TRP घोटाला मामले में मंजर-ए-आम पर आए चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुबैना व्हाट्सएप चैट को लेकर एक शो किया था। कंपनी ने इसी को लेकर केस दायर किया है और कहा कि इससे गोस्वामी के वक़ार को ठेस पहुंचा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों की भी कुछ वक़ार हुआ करते हैं। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाओ। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर अर्जी में इल्ज़ाम लगाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार के ज़रिए मुनज़्ज़म तरीक़े से रिपब्लिक मीडिया को बदनाम करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है और कुमार ने इसी मंसूबे का हिस्सा बनकर अपनी निजी कारपोरेट फ़ायदे के लिए चैनल पर कीचड़ उछाला है। उन्होंने कहा कि वैसे तो मुबैना TRP घोटाले की जाँच चल रही है और ये मामला मुंबई हाईकोर्ट के सामने ज़ेर समाअत है, लेकिन नविका कुमार ने 18 जनवरी को नशर अपने प्रोग्राम में मुंबई पुलिस की चार्जशीट के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल और उसका गलत मतलब निकालकर चैनल और अर्नब गोस्वामी को बदनाम किया। अर्जी गुजार ने मांग की है कि खुद से ही फैसला करके चैनल को कसूरवार साबित करने के लिए कुमार को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, जबकि ये शख्स सुबह से शाम तक खुद फैसले सुनाता रहा और लोगों को, मासूम लोगों को
बल्कि तबलीगी जमात का जब मामला आया तो किस किस तरह चिल्लाता था ये शख्स, आप तो अंदाज़ा लगाए होंगे। जब यहाँ के पूरी की पूरी कौम के वक़ार को दाव पर लगाया जा रहा था और इस शख्स की चिल्लाने की वजह से, नफ़रत फैलाने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई, कई लोगों को घरों में दाखिल होने नहीं दिया, कई बेरोज़गार मुसलमान बेरोज़गार हो गए, दूध नहीं ख़रीदा गया, रास्ते में चलने वाले और ठेला लोगों से जो है कोई चीज़ ख़रीदने को तैयार नहीं हुए, सिर्फ इसके नफ़रत के भड़काने की वजह से। यहाँ सिर्फ एक चैट मंजर आम पर क्या लाए, इसको लगा कि इसका वक़ार ही ख़त्म हो गया। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, इन तरह की जो है लोगों को बहरकैफ़ सज़ा है। अब ये लोग आपस में ही इल्ज़ामात लगा करके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, इनको इसी तरह करते देना चाहिए। आइए नाज़रीन गिरामी आगे चलते हैं और बात करते हैं उस खबर की जो खबर इस वक्त लगातार सामने आ रही है कि मिस्र में पढ़ाई में हसद की वजह से एक तालिबा ने अपने हम जमात को जहर दे करके मार डाला। जी हाँ, मिस्र में ज़राए अबलाग में पढ़ाई में आगे बढ़ने वाली तालिबात को उनके हम जमात लड़कियों की तरफ से जहर देकर हलाक करने का एक लर्ज़ाखेज़ वाक़या सामने आया है। किस किस तरह की खबरें सामने आती हैं, तफसीलात के मुताबिक काहिरा के करीब सामने आने वाले इस वाक़े की तहक़ीक़ात से पता चला है कि अपने हम जमात लड़की की तरफ से जहर दिए जाने से एक तालिबा की मौत हो गई, जबकि एक दूसरी तालिबा के गुर्दे नाकारा हो चुके हैं। मिस्री ज़राए अबलाग में आने वाली ख़बरों में यह भी बताया गया है कि स्कंदरिया शहर के एक स्कूल की 3 तालिबात ने गुज़िश्ता 1 साल से मुतअद्दिद बार पढ़ाई में उनसे ज़्यादा लायक को जहर देकर अपने हसद की आग बुझाने की कोशिश की गई। स्कंदरिया पुलिस को इस वाक़े की शिकायत मिलने के बाद उसकी तहक़ीक़ात शुरू की गई और शिबे में स्कूल की तालिबात को गिरफ्तार किया गया। 3 तालिबात को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हिरासत में लिया गया। इन लड़कियों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने अलजातोह नामी एक देसी केक में मुहलिक जहर मिलाकर 1 से ज़्यादा लड़कियों को दिया था। जहर खाने से तालिबा की मौत का वाक़या 1 साल पुराना है। 23 जनवरी को एक लड़की को पेट में शदीद तकलीफ़ के बाद अमेरिकी यूनिवर्सिटी अस्पताल लाया गया। उसके बाद कुछ और तालिबात को भी अस्पताल पहुंचाया गया। मुतासिरा लड़कियों के बयान सुनने के बाद पुलिस ने मशकूक लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। अस्पताल लाई गई लड़कियों ने बताया कि स्कूल से छुट्टी के बाद वो वैन पर घर जा रही थी कि इस दौरान उन्हें एक लड़की ने केक दिया। उनमें से 6 लड़कियों ने केक थोड़ा थोड़ा खाया। केक खाती उनकी हालत गैर हो गई। ताहम इस मामले की हकीकत पर्दाराज में रहने की वजह से एक लड़की की हलाकत का सबब मालूम नहीं हो सका। प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को इस वाक़े की छानबीन जारी रखने का हुक्म दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये है हसद का नतीजा क्या निकल कर के आता है, आप अंदाज़ा लगाएं। और आज हम में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे से हसद करते हैं तरक्की की वजह से, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, यहाँ तक कि किस किस तरह के मामले हम लोगों के सामने आते हैं, ये नाकाबिल बयान है। अब छोटी छोटी तालिबात भी पढ़ाई में एक दूसरे से आगे बढ़ने की वजह से हसद करके अगर जहर देने के मामला सामने आए तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है कौम किस जानिब बढ़ रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको लबनान ले चलता हूँ। लबनान की शुमाली शहर तराबलस में एहतिजाजियों ने शहर की बल्दिया की इमारत में आग लगा दी है। लबनानी सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वाक़या जुमेरात की शब पेश आया था। एजेंसी का मानना है कि एहतिजाज करने वाले मुजाहिरीन ने अब्दुल हमीद करामी स्क्वाड से तराबलस की बल्दिया को रुख किया और फिर उसकी इमारत पर पथराव किया और आतिशगीर बम फेंके। इसके नतीजे में इमारत के अंदर बड़ी आग भड़क उठी। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ तराबलस की बल्दिया की इमारत पहुँची। उसके अमले को आग बुझाने में दुश्वारी पेश आई तो इमारत की मुख्तलिफ मंजिलों में लगी हुई थी। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, एहतिजाजियों की जानिब से इस तरह से जो है अलग अलग इमारतों को आग लगाने का सिलसिला लगातार लबनान में जारी है। और लबनान में तो वैसे भी खाना जंगी है। यहाँ की मलेशियाई तंजीम और यहाँ की हुकूमत जो इस वक्त सरकारी, उसमें आपसी जिस तरह की जो है मुठभेड़ होती रहती है। और बिलखुसूस यहाँ के अलग अलग तरह के अपने मुतालबात को लेकर के अवाम भी जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ लगातार मैदान में आते रहते हैं, एहतिजाज करते रहते हैं। बहरकैफ मशरिक़ वस्ता में बिलखुसूस कुछ ममालिक की हालत इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक बनी हुई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर
अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी